हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में संक्षिप्त परिदृश्य वाली जो सीरीज चल रही है उसके एक चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो देखिए, हम जो दो चैप्टरों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। एक तो है आपका शिक्षण अधिगम में नवाचार और दूसरा विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां। तो उनकी क्लासेस को भी देखिए। और ये जो क्लासेज हैं, हम क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक को सीखने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई किस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपके लिए क्लासेस बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। आपकी जो आने वाली परीक्षा है उसमें आपको बहुत ज़्यादा सहयोग देंगी और संभावना रहेगी कि भाई काफ़ी हद तक क्वेश्चंस जो है वो इसी तरीके के आपको परीक्षा में मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर टीचर एग्जाम से संबंधित जितने भी मटेरियल हैं वो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और रीट मेंस की तैयारी में देखिए, हमने साइंस की जो सीरीज है लेवल 1 की, वो लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको भी आप देख सकते हो। और धीरे धीरे हम और क्लासेज आपको उपलब्ध कराते जाएंगे और करा भी रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसका पहला क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्टीम का अर्थ है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि स्टीम का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट, मैथमेटिक्स, सोशल, टेक्निकल, एनवायरनमेंट, आर्ट, मैथ्स, स्टडी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, आर्ट, मैनेजमेंट। तो देखिए, स्टीम का जो अर्थ होता है वह है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट, मैथमेटिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ी है। यानी ऐसी कौन सी योजना है जो एनईपी 2020 में जोड़ा गया है और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, डिजिटल इंडिया योजना, अटल बालिका योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अब ये जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर बात करती हैं। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से जुड़ी हुई जो योजना है वह है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस आयु तक अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को अनिवार्य माना गया है। ईसीसीई को अनिवार्य माना गया है। तो देखिए, ईसीसीई में प्रवेश की जो आयु है वह है 3 वर्ष है और अंतिम जो आयु है वह है 8 वर्ष। तो इसमें पहला ऑप्शन है 3 वर्ष, दूसरा है 5 वर्ष और तीसरा है 6 वर्ष और चौथा है 8 वर्ष। तो इसमें पूछा किस आयु तक, तो इसमें हमें ध्यान रखना है प्रवेश की जो आयु है वो कौन सी है, 3 वर्ष। और जो लास्ट जो एज है कि भाई इस आयु तक ईसीसीई जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो वो 8 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्मार्ट क्लासरूम किस योजना के अंतर्गत आ रहे हैं। यानी राजस्थान सरकार ने स्मार्ट क्लासरूम योजना शुरू की है, वो किस योजना के अंतर्गत आ रहे हैं। समग्र शिक्षा, डिजिटल राजस्थान, भारत नेट और NIELIT नीलिट। तो देखिए, स्मार्ट क्लासरूम जो हैं वो समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत आ रहे हैं। किसके अंतर्गत? समग्र शिक्षा योजना में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत नो बैग डे का उद्देश्य है। यानी कि एक दिन निश्चित किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा, शनिवार का दिन निश्चित किया गया है कि इस दिन बच्चा जो है वो बैग लेके नहीं आएगा। तो उसका क्या उद्देश्य है? बच्चों को छुट्टी देना, खेल, कला और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना, बैग का वजन कम करना, स्कूल ना जाने देना। तो देखिए, नो बैग डे का उद्देश्य है कि भाई बच्चों का शारीरिक विकास हो, खेल प्रक्रियाओं के माध्यम से बालक सीखे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी, खेल, कला और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कितने विश्वविद्यालय 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लागू कर चुके हैं। यानी राजस्थान की कितनी यूनिवर्सिटी हैं जो 4 साल की जो डिग्री है उस योजना को लागू कर चुके हैं। 5, 10, 15 से अधिक और 20 से अधिक। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा आपका? 15 से अधिक। यानी 15+ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लागू कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्किल डेवलपमेंट को किस कक्षा से लागू करने की सिफारिश है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये।
स्किल डेवलपमेंट मतलब कौशल विकास को किस कक्षा से लागू करने की सिफारिश की है? ये हमने आपको बताया भी है कि भाई स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो कक्षा 6 से शुरू किया गया है। किससे? 6 से। तो इसमें पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 8। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 6। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ट्राइबल एरियाज में किस बात पर विशेष ध्यान है? मतलब जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें किस बात पर ध्यान दिया जा रहा है राजस्थान में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत? लोक भाषा और संस्कृति का संरक्षण, केवल अंग्रेजी माध्यम पर, केवल डिजिटल शिक्षा पर और परीक्षा प्रणाली पर। देखिए जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे उनकी संस्कृति विशेष होती है, उनकी भाषा विशेष होती है, तो उनका संरक्षण करना जरूरी होता है। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ट्राइबल एरियाज में लोक भाषा और संस्कृति के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु कौन सा डिजिटल पोर्टल प्रमुख है? मतलब भाई एजुकेशन की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए कौन सा डिजिटल पोर्टल राजस्थान सरकार संचालित करती है? पहला है शाला दर्पण, दूसरा ई विद्या, तीसरा दीक्षा और चौथा है स्वयं। तो देखिए ई विद्या, दीक्षा और स्वयं तो है सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के अधीन ये पोर्टल हैं जो कार्य करते हैं। राजस्थान सरकार के अधीन जो पोर्टल है वह है शाला दर्पण, जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रमुख पोर्टल है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब एनईपी 2020 क्या कहती है कि शिक्षा क्यों जरूरी है? पहला है रोजगार, दूसरा संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, तीसरा रटंत शिक्षा, चौथा केवल परीक्षा उत्तीर्ण। तो देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है कि भाई बच्चे का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किस आयु वर्ग के लिए है? ECCE 0 से 3 वर्ष, 3 से 8 वर्ष, 6 से 10 वर्ष और 5 से 10 वर्ष। तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, उसमें बताया था कि भाई प्रवेश की आयु 3 वर्ष है और अंतिम आयु क्या है? 8 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी, 3 से 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्रियान्वयन हेतु स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है? तो SCF बोलते हैं। तो SCF जानने से पहले हम जानेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कौन तैयार करता है? वो करता है NCERT। कौन करता है? NCERT। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि के लिए। और SCF के बारे में बात करें तो राज्य स्तर पर NCERT जैसी संस्था कौन सी है? RSCERT। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी, RSCERT। तो ये RSCERT SCF को क्या करती है? तैयार करती है। और ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? मोस्ट क्वेश्चन भी है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की अवधि कितनी है? स्कूल रेडीनेस 6 सप्ताह, 8 सप्ताह, 12 सप्ताह और 4 सप्ताह। तो देखिए NEP 2020 में स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की जो अवधि है वह है 12 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में FLN मिशन को किस वर्ष में लागू किया गया? राजस्थान में FLN मिशन को किस वर्ष लागू किया गया? 2019, 2020, 2021, 2022। FLN का क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसको कब लागू किया गया राजस्थान में? तो 2021 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसको अभी आप याद रखें। FLN राजस्थान में 2021 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हायर एजुकेशन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER का लक्ष्य 2035 तक कितना रखा गया है? 40%, 50%, 60% और 70%। तो देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER का जो लक्ष्य है राजस्थान में वो 50% रखा गया है। कितना रखा गया है? 50%। यानी कि जो एकेडमिक एजुकेशन 12वीं तक की जो शिक्षा है वो बच्चे कम से कम आधे बच्चे ऐसे होने चाहिए जो हायर एजुकेशन में प्रवेश लें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाए जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। 2017, 2018, 2019, 2020, तो देखिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना की जो शुरुआत है वो 2019 में हुई। कब हुई? 2019 में। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टीचर एजुकेशन को किस वर्ष तक 4 वर्षीय बीएड कोर्स में परिवर्तित करने का लक्ष्य है? तो देखिए एनईपी 2020 में 4 वर्ष की जो बीएड डिग्री है वो कब से शुरू की जाएगी? तो वो 2023, 2025, 2027, 2030। तो देखिए इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2030 तक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी। अगला है राजस्थान में नो बैग डे किस दिन लागू किया जाता है? सोमवार, शुक्रवार, शनिवार, बुधवार। तो देखिए राजस्थान में नो बैग डे शनिवार को रखा गया है। कौन सा रखा गया है? शनिवार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी एफएलएन को किस नाम से जाना जाता है? आ, पढ़े भारत मिशन, निपुण भारत, विद्या मिशन और सर्व शिक्षा मिशन। तो देखिए इसको एफएलएन को निपुण भारत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? निपुण भारत के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में शाला दर्पण पोर्टल शुभारंभ कब हुआ? 2014, 2015, 2016 और 2017। तो देखिए राजस्थान में शाला दर्पण पोर्टल की जो शुरुआत है वो 2016 में हुई। कब हुई? 2016 में। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझा। इसकी ये दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चंस की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पहले क्लास ले ली है, उसको भी आप देखिए। तो एक सीरीज है, इसको मतलब सभी क्लासेस को देखने से ही फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि एक क्लास देख ली और दूसरी क्लास, क्योंकि एक साथ क्वेश्चन करने की बजाय अगर हम टुकड़ों में क्वेश्चन करेंगे तो हमें सीखने को भी अच्छा मिलेगा और हम अच्छा सीख भी पाएंगे। तो ये सीरीज जो लगातार शैक्षिक परिदृश्य की चल रही है, इसमें आप कई सारी क्लासेस जो हमने ले ली हैं उन सभी को आप देखिए। आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी और क्वेश्चन के माध्यम से हम काफ़ी चीज़ों को जो है वो सीख जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।